हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं डी के सर आपका अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य द वे ऑफ लर्निंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जिस प्रकार हिंदी व्याकरण को हम लोग कंटिन्यू किए हुए हैं, उसी हिंदी व्याकरण में आज हम लोग एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं, जिसका नाम है लिंग अर्थात जेंडर। जेंडर का उसी प्रकार से हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे जिस प्रकार हमने हिंदी व्याकरण के अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे आपका पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, इन चीज़ों के बारे में जिस प्रकार हम लोगों ने डिटेल से अध्ययन किया, ठीक उसी प्रकार हम लोग जेंडर अर्थात लिंग का डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आइए देर न करते हुए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। जेंडर, लिंग। तो देखिए लिंग क्या होता है। देखिए लिंग सबसे पहले हम लिख देते हैं जेंडर। लिंग, लिंग क्या होता है। तो देखिए लिंग जो होता है ये आपका, हम देखेंगे पहले सबसे पहले इसकी उत्पत्ति किस शब्द से होती है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इससे कितने भेद होते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए ये जो आपका लिंग है, लिंग आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। क्या लिंग जो है आपका किसका, संस्कृत भाषा का शब्द है। देखिए लिंग जो है आपका ये संस्कृत भाषा का शब्द है। क्या संस्कृत भाषा का शब्द है ये लिंग आपका है क्या, संस्कृत भाषा का शब्द है। उसके बाद जो है, अब इसका हमने देख लिया। अब देखिए लिंग जो है ये किसका, संस्कृत भाषा का शब्द है। लिंग किसका है, संस्कृत भाषा का शब्द है। अब देखिए तो क्या लिंग क्या है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। अब देखिए इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखिए लिंग जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह अर्थात निशान। क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ, चिन्ह होता है, चिन्ह अर्थात निशान। अब देखिए ये लिंग तो हो गया। अगर इसको संस्कृत में देखा जाए तो संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, आपके 3 प्रकार के होते हैं। और वही हिंदी में अगर देखा जाए तो हिंदी में आपके 2 प्रकार के लिंग होते हैं। एक होता है आपका क्या, एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। तो देखिए अगर ये कितने प्रकार का होता है तो 2 प्रकार का होता है आपका, 2 प्रकार का होता है ये आपका लिंग जो है। कितने 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार में एक आपका हो जाता है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, एक होता है आपका पुल्लिंग। ये आपका हो गया पुल्लिंग। अब हम लोग देखेंगे तो लिंग जो है वो, लिंग आपका जो है वो शब्दों का होता है। क्या लिंग आपका शब्दों का होता है, ना कि किसी वस्तुओं का होता है, अर्थात किसी शब्दों का लिंग होगा, ना कि किसी चीजों का होगा। तो उसके बाद आइए हम लोग देख सकते हैं लिंग को। अब देखिए उसके बाद अभी हम देखेंगे, हम आप लोगों को नियम बताएंगे। यदि आप उन नियमों को फॉलो कर लेते हैं तो आप लिंग बहुत आसानी से समझ जाएंगे। अभी हम बाद में लास्ट में नियम बताएंगे आपको लिंग को कैसे पहचाना जाए, लिंग को किस प्रकार से पहचाना जाए कि उसको हम लोग बिना रटे आसानी से याद कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम देखेंगे। तो देखिए किसी चीज़ों का हम कह रहे हैं, सॉरी किसी शब्दों का लिंग होता है ना। तो देखिए किसका होता है लिंग जो है ये किसका, शब्दों का होता है। इसका हम बताए थे ना, ये जो है इसका शाब्दिक अर्थ बता दिए थे। हाँ ठीक है, चिन्ह है वो। तो लिंग किसका होता है, शब्दों का होता है। इतना समझ में आ रहा है ना, तो अभी दिखा रहे हैं आप। हमने आपको लिंग की परिभाषा नहीं बताई ना, तो अब लिंग की परिभाषा अब आप लोग देखिए। अभी हम यदि आपको डायरेक्ट बता देते तो आपको समझ में ना आता। हमने इतनी चीज़ें बता दी तो अब आपको लिंग की परिभाषा आसानी से समझ में आ जाएगी। तो देखिए कैसे होता है। तो देखिए आपका क्या होता है। देखिए लिंग की परिभाषा क्या होती है। जब किसी वस्तु में, सॉरी जब किसी शब्द में परिवर्तन या विकार उत्पन्न होने पर हमें उसके नर या मादा जाति का पता चले तो क्या कहलाता है, लिंग कहलाता है। तो क्या देखिए जब, लिखिए, देखिए अब लिखिए जिस शब्द में मार्कर चल नहीं रहा है, देखिए
जिस शब्द के रूपांतरण करने पर, जिस शब्द के रूपांतरण करने पर नर या मादा जाति का पता चलता है, लिंग कहलाता है। अभी हम आपको दिखाएंगे कैसे हम परिवर्तन करेंगे तो कैसे वो बन जाएगा। तो देखिए, अब एक होता है जैसे संज्ञा हो गया। संज्ञा का जब इसका हम तोड़ेंगे, अर्थात जब इसमें विकार उत्पन्न करेंगे, अर्थात परिवर्तन करेंगे, जब इसमें परिवर्तन करेंगे तो वही क्या हमारा हो जाएगा, लिंग हो जाएगा। तो देखिए अभी हम इसको दिखा दें। जैसे संज्ञा में, तो संज्ञा में सर्वनाम का नहीं होता है, ना विशेषण का होता है, ना ये क्रिया का होता है। देखिए इसमें अगर हम देखा जाए, इसका उदाहरण हम आपको दिखाएं। जैसे संज्ञा, जैसे देखिए, वह बाजार जाती है, वह बाजार जाती है, या वह स्कूल जाती है। अब इसमें बताइए, अब आप ही बताइए, इसमें बताइए आप, इसमें जो है आपको कोई जो है लिंग दिखाई दे रहा है, आप इसमें वह हमें क्या कहेंगे बताइए। कोई लिंग दिखाई दे रहा है बताइए, इसमें तो मेरे लगता है कोई लिंग। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, सर्वनाम। ये है आपका सर्वनाम। ये सर्वनाम जो है, सर्वनाम का जो है लिंग नहीं होता है। अभी हम आपको दिखाएंगे। विशेषण जो है, उसके बाद जो क्रिया होती है, इन तीनों का क्या लिंग नहीं होता है, इन तीनों का लिंग नहीं होता है। तो देखिए सर्वनाम हो गया। अब एक और देख लीजिए। देखिए अब हम आपको दिखा देते हैं क्रिया का, उसके बाद आपको विशेषण का दिखा देंगे। हम उदाहरण सहित आपको दिखाते हैं, हम प्रैक्टिकल करते हुए हम लोग चलेंगे ताकि चीज़ों को आसानी से समझा जा सके, उनको याद करने की जरूरत ना पड़े, आपको आसानी से समझ में आए। इसीलिए हम लोग इसको उदाहरण सहित देखते हुए आगे चलेंगे और स्टेप टू स्टेप हम लोग सीखते चलेंगे। तो देखिए अब सर्वनाम हो गया, उसके बाद आपका है विशेषण। विशेषण कह लीजिए, हाँ पहले विशेषण कह देख लेते हैं, उसके बाद उसका हम देख लेंगे, क्रिया का देख लेंगे। पहले क्रिया है, पहले क्रिया हो गया हमारा। अब देखिए क्रिया की, अब इसका हम उदाहरण कैसे देखेंगे। तो देखिए जैसे राकेश, राकेश क्या है, राकेश खाना खाता है। मैं दौड़ता हूँ, मैं दौड़ता हूँ। अब देखिए इसमें क्या है, क्रिया, क्रिया क्या कर रहा है, क्रिया खाने की कर रहा है। क्या, सॉरी ये तो वो हो गई, वस्तु हो गई। क्रिया जो है वो किसी कर रहा है, क्रिया खाने की कर रहा है। तो ये खाना जो देख रहे हैं ना, खाता, ये क्या है, आपकी क्रिया है। तो इसकी क्या होती है, इसका भी आपका कोई लिंग नहीं होता है। इसका मुन्ना क्या होता है, इसका मुन्ना लिंग नहीं होता है, ये आपका। उसके बाद अब आपका आ जाता है एक सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया, आ जाता है विशेषण। हम लोग देखेंगे विशेषण का क्या लिंग होता है। तो विशेषण का भी लिंग नहीं होता है। क्या, विशेषण का लिंग नहीं होता है मुन्ना। देखिए इसको मिटा देते हैं हम। मेरा मकसद आपको रट्टू तोता बनाना नहीं है। क्या, मेरा मकसद आपको रट्टू तोता बनाना नहीं है। मेरा मकसद मुन्ना आप लोगों को है चीज़ों को समझाना। जब आप लोग चीज़ों को समझे रहेंगे ना, तो उसको आसानी से आप लोग हल कर लेंगे। यदि आप लोग रटे रहेंगे तो मान लीजिए अगर कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन आ गया तो आप फंस जाएंगे, आप कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको समझाने पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। क्या, मैं आपको समझाने पे ज़्यादा फोकस करूँगा। तो देखिए एक इसमें जो बचा है तो क्या है आपका विशेषण। देख लेते हैं हम विशेषण का कैसे नहीं बनता है, उसका कोई लिंक कैसे नहीं होता है। तो देख लीजिए विशेषण, धोखा दे रहा है मेरा मार्कर। विशेषण, अब विशेषण देखिए
विशेषण कैसे विशेषता बताने वाली चीज़ों देखिए, जैसे सीता सुंदर लड़की है, या तो इसमें जो ये सुंदर है ये क्या है, ये सीता की विशेषता बता रहा है। क्या, तो सीता की ये विशेषता बता रहा है। तो इसमें जो है ये जो विशेषण है इसका भी क्या लिंग नहीं होता है मुन्ना, क्या इसका लिंग नहीं होता है। हाँ, तो इसका लिंग नहीं होगा। तो ये क्या है, इसका भी लिंग नहीं होगा। इतनी चीजें समझ में आ गई। तो इतनी चीजें जब समझ में आ गई तो अब आगे देखिए आप लोग, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब आगे देखिए आप लोग, अब आगे देखिए लिंग किसका किसका होता है। तो देखिए लिंग, क्या लिंग किसका किसका होता है। तो लिंग देखिए, लिंग अर्थात संज्ञा, संज्ञा का जो क्या करेंगे, विकार उत्पन्न करेंगे संज्ञा में, अर्थात परिवर्तन लाएंगे। तो देखिए अब इसमें किन किन चीज़ों का लिंग होता है। तो देखिए 1 मिनट पानी पी ले थोड़ा। अब जो इसमें होगा लिंग किन किन चीज़ों का बनता है, हम लोग देखें क्या लिंग किन किन चीज़ों का बनता है। तो देखिए अब देखिए इसमें लिंग किन किन चीज़ों के बारे में लिंग में अध्ययन किया जाता है। तो लिंग देखिए इसमें आपका हो जाएगा लिंग, हो जाएगा क्या, लिंग हो जाएगा, वचन हो जाएगा, और थर्ड भी आपका हो जाएगा कारक। तो इन सब चीज़ों में जो संज्ञा के जब लिंग, वचन और कारक में जो परिवर्तन होता है तो लिंग का निर्माण होता है। क्या, लिंग का निर्माण होता है मुन्ना। तो मुझे लगता है कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखेंगे इसको कितने इसके भेद हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि जो लिंग है, लिंग के कितने भेद हैं। आगे हम लोग देखेंगे मुन्ना कि लिंग के कितने भेद होते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नित्य स्त्रीलिंग, नित्य पुल्लिंग कौन कौन से होते हैं। उसके बाद जब हम लोग रूल देखेंगे तो उसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यदि आप मिस कर देते हैं ना तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इतना तो समझ में आ गई हैं। अगर इसी प्रकार आप लोग थोड़ी देर और हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आपको मैं लिंग अच्छे से समझा के ही रहूँगा। तो अब हम लोग देखेंगे लिंग के भेद कौन कौन से होते हैं। तो इसको मिटा देते हैं हम लोग। ये क्या हो गया आपका मुन्ना, ये हो गया लिंग। लिंग हमने किसका बताया, लिंग क्या है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। अगर हिंदी में लिंग देखा जाए तो देखिए लिंग यहाँ हम लिख देते हैं हिंदी में लिंग आपके 2 प्रकार के होते हैं। देखिए एक हो जाता है आपका स्त्रीलिंग, एक होता है आपका पुल्लिंग। ये आपका हो गया पुल्लिंग, ये मुन्ना आपका क्या हो गया स्त्रीलिंग। संस्कृत में एक होता है, तो संस्कृत में एक होता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, और एक होता है उभयलिंग। उभयलिंग को अभी हम समझ लेंगे बाद में नोट करके। तो पहले देखिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये क्या क्या होते हैं, कैसे इनको समझा जाए। तो देखिए, तो इसको देखिए मुन्ना, पुल्लिंग क्या होता है। तो जिस शब्द का रूपांतरण करने पर, अर्थात उसमें परिवर्तन करने पर, क्या रूपांतरण अर्थात उसमें परिवर्तन करने पर हमको क्या नर जाति अर्थात पुरुष जाति का पता चलता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे मुन्ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे पुल्लिंग। तो देखिए इसको लिख लीजिए, जिस शब्द में परिवर्तन करने पर नर जाति का पता चलता है, नर जाति का पता चलता है,
तो उसे हम तो क्या तब उसे हम क्या कहेंगे? तब उसे हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। तब उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग। अब इसको देख लीजिए पुल्लिंग क्या होता है। तो पुल्लिंग में जैसे आपका हो गया, एग्जाम्पल भी लिख लीजिए आप। जैसे हो गया राकेश, हो गया मोहन, हो गया गेहूं, हो गया आपका चावल, हो गया। ये सब क्या है? ये सब आपके क्या है? ये सब आपके हैं पुल्लिंग। क्या? ये सब आपके हैं पुल्लिंग। तो आप लोग चीज़ों को समझिए, चीज़ों को पकड़िए। हम कहना क्या चाह रहे हैं? जिन शब्दों में परिवर्तन करने पर क्या? जिन शब्दों में परिवर्तन करने पर हमें नर जाति का बोध होता है, अर्थात नर जाति का पता चलता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम पुल्लिंग कहेंगे। क्या उसे कहेंगे? हम पुल्लिंग कहेंगे। अब देखिए मुन्ना, स्त्रीलिंग क्या होता है? तो जिन शब्दों में परिवर्तन या विकार उत्पन्न करने पर हमें मादा जाति का पता चलता है, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे आपका स्त्रीलिंग। क्या? उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग। तो देखिए जिन शब्दों में परिवर्तन करने पर यहाँ ना हो गया, हाँ, मादा जाति का बोध हो, मादा जाति का बोध हो, उसे हम स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल भी देख लीजिए इसका। जैसे आपका हो गया सीता, हो गया रेलगाड़ी, संतान। तो ये सब क्या हो गए? ये सब आपके हो गए स्त्रीलिंग। ये आपके क्या हो गए? पुल्लिंग। तो ये हमारे हिंदी में जो लिंग होते हैं 2 प्रकार के, इनका हम लोगों ने क्या किया? समझ लिया कि स्त्रीलिंग क्या होते हैं, पुल्लिंग क्या होते हैं। अब जो एक बचता है आपका संस्कृत में, जो वो हिंदी में उसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं, उसे केवल हम लोग संस्कृत में पढ़ते हैं। एक होता है उभयलिंग, उसको हम नोट करके कहीं देख लेते हैं। अगर इसको यदि आप लोग उतार लिए हैं तो हम इसको मिटा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इन चीज़ों को साथ साथ आप लोग उतार रहे होंगे। तो मैं इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाने के बाद हम देख लेते हैं जो एक आपका बचता है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। मान लीजिए कहीं अगर पूछता है क्या, एक हो जाता है जो उभयलिंग। उभयलिंग क्या होता है? अब इसकी डिफिनेशन आप लोग देख लीजिए। अब जो बचता है आपका जो ये बचता है आपका उभयलिंग, इसको भी आप लोग देख लीजिए एक बार, ताकि आप लोग ये मत सोचो कि सर ने बताया नहीं इसको, अब इसको हम लोग कैसे जानेंगे। तो देखिए जिन शब्दों में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे उभयलिंग। क्या? उभयलिंग कहेंगे। अब देखिए ये क्या होता है? तो उभयलिंग आप लोग देखिए, जिन शब्दों में स्त्री या पुरुष दोनों का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? उभयलिंग। उसे हम उभयलिंग कहते हैं। क्या? उभयलिंग कहते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण आप लोग बताइए आप लोग इसका उदाहरण। तो देखिए इसका उदाहरण क्या होता है मुन्ना? देखिए इसका उदाहरण एक आपका हो जाता है, एक क्या हम बहुत सारे बताएंगे आपका। देखिए यदि आपका प्रधानमंत्री है, क्या पीएम लिख देते हैं, ये नहीं चल रहा है 1 मिनट, अब काले से ही लिखेंगे। देखिए पीएम आप देखेंगे, चाहे महिला प्रधानमंत्री हो या पुरुष प्रधानमंत्री हो, उसके लिए क्या केवल प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग होता है, ना कि अगर महिला बन जाती है
तो उसके लिए प्रधानमंत्रिणी या प्रधानमंत्रिनी का प्रयोग होता है। नहीं, अगर हमारी पीएम इंदिरा गांधी थी तो भी यहाँ पीएम इंदिरा गांधी लिखा जाता था। यदि हमारे पीएम श्री मनमोहन जी हैं तो फिर भी केवल पीएम मनमोहन सिंह लिखा जाता है। या मान लीजिए मोदी जी हैं तो मोदी जी, पीएम मोदी जी। तो उसी प्रकार आपका पीएम सीएम हो गया, पीएम हो गया, सीएम हो गया। उसके बाद आपका एक हो जाता है, देखिए पीएम सीएम। उसके बाद राष्ट्रपति हो गया आपका। राष्ट्रपति हमारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। रामनाथ कोविंद जी हैं हमारे, तो राष्ट्रपति भी हो गया। ये क्या है, ये सब हमारे किसके आते हैं, उभय लिंग के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रपति का जो पद हो गया। उसके बाद आपका हो जाता है उसी प्रकार राज्यपाल हो गया, राज्यपाल। प्रोफेसर हो गया, प्रोफेसर जो आता है, आप चाहे वो लेडी हो या जेंट्स हो, तो सबके लिए केवल प्रोफेसर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर मीना गुप्ता या असिस्टेंट प्रोफेसर अशोक जायसवाल, तो उसके लिए प्रोफेसर सबके लिए प्रयोग होगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो सब वही प्रयोग। तो ये थे हमारे उभय लिंग। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आज देख लेते हैं कि नित स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, या नित स्त्रीलिंग कौन कौन से शब्द हैं और नित पुल्लिंग कौन कौन से हैं, उसमें क्या जोड़ेंगे तो आपका यदि स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग बन जाएगा, और कोई पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग कैसे बन जाएगा। तो आइए अब इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि नित स्त्रीलिंग कौन कौन से शब्द हैं और नित पुल्लिंग कौन कौन से शब्द हैं। तो आइए देखते हैं। जो हमेशा जैसे पुल्लिंग में कोई है तो हमेशा पुल्लिंग में ही रहता है, हम लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं। और जो नित स्त्रीलिंग है वो हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहता है, उसको हम लोग अध्ययन पहचान नहीं पाते हैं। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं आगे क्लास नहीं ले पाऊंगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।